सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम और आज ऑफ कोर्स हम देखेंगे मार्केट को, हम देखेंगे बिटकॉइन क्यों गिरा, एज वेल एज हम देखेंगे सेल्सियस का क्या सिचुएशन चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट्स की क्या सिचुएशन चल रही है। जैसा कि आपको पता होगा, कल का वीडियो अगर आपने देखा है तो 13 जुलाई यानी कि कल काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है एंड वो डेट को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे स्टॉक मार्केट गिरी है, जिसका कुछ लेना देना देन क्रिप्टो मार्केट से भी हो ही जाएगा ऑफ कोर्स। एंड वॉल्ट की तरफ से एक अपडेट ईमेल कल सारे कस्टमर्स को गया है, उसको भी थोड़ा सा डिकोड करेंगे। कुछ लोगों ने यहाँ पे पूछा कि यार यहाँ आप समझा दो तो बेटर है। दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं उस ईमेल में जिनकी तरफ हमें ध्यान देना है, तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। लेट्स गो टू द स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीन पे चलते हैं एंड बात करते हैं। पहले तो हमारे क्या देखते हैं, हम बुलबुले देख लेते हैं। बुलबुलों की हालत आप जैसा कि देख सकते हैं, मार्केट से पैसा जो है बाहर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे आपके लिए खोलूँ बिटकॉइन डोमिनेंस, तो डोमिनेंस की तरफ भी आप नज़र मारे तो यहाँ पे लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही है डोमिनेंस, राइट। एंड ओवरऑल पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट से तो ऐसा नहीं हो रहा है कि बिटकॉइन से पैसा निकल रहा है ऑल्ट्स में जा रहा है, नो 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 नो। एट दिस पॉइंट क्रिप्टो मार्केट से भी पैसा निकला है, तो लोग थोड़ा सा और रिस्क ऑफ होना चाहते हैं एंड बिटकॉइन जो है हमें वापस अंडर 20,000 यहाँ पे आता नज़र आया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड चीज़ थी। बिकॉज यहाँ पे हम वीकली में स्पेशली या इन जनरल ऑल्सो हम 200 वाली एवरेज को यहाँ पे पुश नहीं कर पाए थे। एंड अगर आप कल का वीडियो याद करें या अगर नहीं देखा है तो देखें, तो आप देखो यहाँ पे 21 EMA और 55 EMA की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे ये पुश करेंगे नीचे की तरफ इसको, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। हम 2 मिनट में टेक्निकल साइड पे आते हैं, बात कर लेते हैं पहले सेल्सियस की। तो सेल्सियस ने क्या पैंतरा अपनाया है, वो एक एक करके एक पूरा का पूरा लोन पे करते जा रहे हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है नोबडी नोज, बट उनको सिर्फ पहला लोन पे करने की ज़्यादा ज़रूरत थी कहीं से पैसा लेके। कैसे, तो मान लो 200 मिलियन का लोन है, उसके अगेंस्ट 400-500 मिलियन का कोलैटरल अटक रखा है। 200 मिलियन का लोन भरा, 500 मिलियन फ्री हो गया, फिर 500 मिलियन में से कुछ लोन भरा, वहाँ से 500 मिलियन फ्री हो गया। तो अभी के केस में मैंने आपको याद होगा कल के वीडियो में बताया था कि $230 मिलियन सेल्सियस का लोन बाकी है। उन्होंने उसमें से $95 मिलियन पे कर दिए हैं आवे और कंपाउंड को जो उनको देने थे। अब उसके अगेंस्ट इनका जो कोलैटरल लटका हुआ था गाइस, $172 मिलियन का कोलैटरल लटका था, वो यहाँ पे लॉक था। तो क्या होता है, मैंने 170 मिलियन दिए तो मेरे को आवे और कंपाउंड बोलते हैं ठीक है 170 मिलियन आप दे रहे हो, आप 95 मिलियन जो है यहाँ से ले सकते हो हमारे से लोन। तो ये चीज़ आवे और कंपाउंड वालों की तरफ से हमें देखने को मिली थी। नाउ आवे और कंपाउंड को फिर इन्होंने यहाँ पे जो है 95 मिलियन दे दिए और 170 मिलियन उनसे इनका कोलैटरल जो है फ्री हो गया है। नाउ सेल्सियस ने $480 मिलियन का कोलैटरल भी इसी पैंतरे से जो है ओपन किया था। नाउ पैसा कहाँ से आ रहा है, नोबडी रियली नोज, कुछ भी अनाउंस नहीं किया है इन्होंने, बट इनके पास पैसा कहीं से आ रहा है जो कस्टमर्स के लिए अभी के लिए ऐसा लग रहा है अच्छी बात है। बट एक यहाँ पे किकर हो सकता है, बहुत बार इस तरह की चीज़ें तब भी की जाती है जब बैंक्रप्सी फाइलिंग की तरफ आप जा रहे हो, राइट। सो आई होप कि उतना वैसा रिस्क नहीं है, कस्टमर्स को उनके फंड यहाँ पे अवेलेबल करा के दिए जाए पहले। नाउ मूविंग ऑन टू वॉल्ट एंड देन हम जाएंगे स्टॉक फ्यूचर्स की तरफ। तो वॉल्ट की तरफ से कल एक कॉर्पोरेट स्टेटमेंट आया। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मेरे हिसाब से वो कॉर्पोरेट स्टेटमेंट का कोई फायदा नहीं था, कोई काम नहीं था, वो ना भी डालते तो भी चल जाता, वो यूजलेस था, आई डू फील पर्सनली। नाउ मोराटोरियम की अगर बात करें तो मोराटोरियम जो है 30 दिन का यहाँ पे उनको मिला है। मोराटोरियम क्या है यार, देखो लोन देने हैं, पैसा का आना जाना करना है, या केसेस जो आएंगे उसके अगेंस्ट पेशी, इस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो मोराटोरियम इस चीज़ के लिए फाइल किया जाता है कि भाई मेरे को टाइम चाहिए, तो कोर्ट के पास फाइल किया जाता है। तो कोर्ट बोलता है ठीक है, अगर कुछ भी होता है तो हम एकदम से आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको जो करना है आप कर लो। सो वो मोराटोरियम यहाँ पे इन्होंने फाइलिंग किया है। अब उन्होंने, दर्शन ने यहाँ पे क्या बोला है, जो CEO है वर्ल्ड के, कि मैं बोलना चाहता हूँ कि ये फाइलिंग का ये मतलब नहीं है कि हम कंपनी शट डाउन कर रहे हैं, हम बेसिकली कंपनी शट डाउन नहीं कर रहे हैं, हम एक टाइम मांग रहे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी को दोबारा हम काम कर सकें और कुछ एक अच्छा आउटकम ला सकें यूजर्स के लिए। आई होप यहाँ पे यूजर्स, जैसा कि वो बार बार बोलते आ रहे हैं, उनके प्रायोरिटी पे है। यहाँ पे मिसमैच हुआ उनका जो BTC ETH और मैटिक ट्रेड्स है और उनका पार्ट एक्सपोजर यहाँ पे USD को रहा है। नाउ हियर इज अनदर किकर, इन्होंने पहले बोला है कि हमारा USD को ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रहा है, राइट।
एट टाइम्स हमें ये भी कम्युनिकेशन देखने को मिला है, कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किया, वो कितने असली कितने नहीं, कि उन्होंने बोला हमारा वी डोंट हैव एनी एक्सपोजर टू यूएसटी। जितना मुझे पता है ऑफ कोर्स थोड़ा एक्सपोजर तो होगा, बिकॉज आई थिंक इनके प्लेटफॉर्म पे यूएसटी था बट नया नया था, राइट? तो थोड़ा एक्सपोजर तो बनता ही बनता है, बट यहाँ पे जो एनी एक्सपोजर वाला लाइन है जो इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, दैट आई एम कंसर्न्ड अबाउट। वी हैव अ मिसमैच ऑफ टेन्योर। तो इन्होंने एक बड़ा पोर्शन, AUM है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि इनके पास जो लोगों का पैसा है उसका एक बड़ा पोर्शन जो है वो ऐसी जगह पे डाल रखा है जहाँ पे 3 से 11 महीने का लॉक इन है, राइट? और वो लॉक इन को वो तोड़वा नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर उनको इमीडिएटली लिक्विडिटी की ज़रूरत है तो उनके पास नहीं है, बट उनकी एक एसेट बुक है। नाउ ऑन अ ग्रुप लेवल मतलब सब उनका चीज़ें मिलाकर वर्ल्ड के पास $330 मिलियन के एसेट हैं और $400 मिलियन की लायबिलिटीज़ हैं। इसमें भी आई विल लाइक और आई वुड हैव लाइक्ड अ फर्दर ब्रेकअप, राइट? क्योंकि ये 330 मिलियन पूरे एसेट्स हैं, बिकॉज इनका AUM तो $1 बिलियन के आसपास था। तो क्या चल रहा है एग्जैक्टली? आई रियली वॉन्ट टू नो कि क्या उसकी वैल्यू अभी 330 मिलियन रह गई है लिटरली, बिकॉज मार्केट का प्राइस डाउन आ गया है, या क्या सीन है? ये एक बात। $400 मिलियन के एसेट है, तो आप अगर नोटिस करो $70 मिलियन का डिफरेंस यहाँ पे आता है, $70 मिलियन। कंसिडरिंग सेल्सियस $2 बिलियन डाउन है, कंसिडरिंग वॉयेजर जो बैंकरप्ट जा रहा है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डाउन है, कंसिडरिंग 3AC कैपिटल जिनको बाकी लोगों का एक्सपोजर 3AC को रहा है वो सारे 200, 300, 500, 600 मिलियन डाउन है। 3AC तो 650, $700 मिलियन के लोन लेके मस्ती कर रहे थे। 70 मिलियन इज नॉट गोइंग टू बी दैट बिग ऑफ अ डील, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। फॉर वॉट? किसी एक्सटर्नल प्लेयर के आके इनको हेल्प करने के लिए। अगर इनकी किताबें अच्छी हैं, इन्होंने सब क्लीनली किया है जैसा कि वर्ल्ड हमेशा से प्रमोट करता आया है, एंड इनका यूज़र बेस अभी भी ट्रस्ट करता है नहीं करता है, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे जाके अभी भी पूरा दिन देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो सीम्स लाइक यूज़र बेस अभी काफ़ी हद तक ट्रस्ट अभी भी बाकी है। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल प्लेयर के लिए इनको अक्वायर करना रिलेटिवली अच्छा हो जाता है, ईजी हो जाता है। क्यों? सो फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो अभी ये नेक्सो डील होगी या नहीं होगी। आई रियली वॉन्ट इट टू हैपन सो दैट सारे कस्टमर्स जो हैं जिनका पैसा अटका है उनको पैसा मिले, बट फॉर नेक्सो $70 मिलियन कुछ भी नहीं है उन लोगों के लिए। पर अगर वो ये डील करते हैं नेक्सो वाले, राइट, उसके बाद वो चीज़ें ओपन करते हैं, उनको 70 मिलियन का जो शॉर्टफॉल है वो तो करना ही करना है, बट उनको थोड़ी लिक्विडिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी ही पड़ेगी। अब वो उनका क्या रूल है कि वो लायबिलिटीज़ का कितना परसेंट रखते हैं या एसेट्स का कितना परसेंट ऊपर से ऐड करते हैं, 20%, 30%, वट एवर दैट नंबर इज़, हाउ दे डिसाइडेड कि इतनी लिक्विडिटी और उनको ऐड करनी है। तो पकड़ो मोटा मोटा 100-200 मिलियन उनको और ऊपर से लगाना ही पड़ेगा लिक्विडिटी ऐड करने के लिए कस्टमर्स के लिए, राइट? तो अगर वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं एंड नेक्सो को पसंद आता है तो इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। एंड आई थिंक 70 मिलियन का शॉर्टफॉल इज़ नॉट दैट बिग पर्सनली। आई होप ये सॉल्व हो जाए। इसके अलावा इन्होंने और बहुत सारी रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बहुत सारा डिटेल और दिया है, तो वो मैंने ट्वीट किया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था। मैं ट्विटर पे और टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ वीडियो, चाहे मैं ना ही बना पाऊँ, तो वो प्लीज़ आप चेकआउट कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल आपको ट्विटर पे भी और मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक दोनों नीचे है। एंड आई होप आपने लाइक बटन ऑलरेडी जो है दबा दिया है गाइस, एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल फंडा चैनल भी चेकआउट कर लो। सो लेट्स लुक एट द स्टॉक्स जिसका यहाँ पे असर हमें बिटकॉइन पे पड़ता हुआ नजर आया है। स्पेशली स्टॉक्स में क्या हो रहा है, 13 जुलाई को इन्फ्लेशन नंबर्स आने हैं, एक्सपेक्टेड है हाई, बट एट दिस पॉइंट जो एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट हाइक है वो भी 75 BPS है, बट उसको अभी टाइम है। अभी तो कल इन्फ्लेशन नंबर आना है, उसके बेस पे बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता था क्या चल रहा है दुनिया में, शायद वो यहाँ पे हिले और स्टॉक मार्केट और थोड़ी सी वीक पड़ती नजर आए। बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें, मंडे को यूएस की स्टॉक मार्केट्स गिरी हैं। क्या क्या गिरा है, फ्यूचर्स की बात नहीं करता हूँ मैं, एक्चुअल बात करता हूँ। तो डाउ जो है वो 0.5% से गिरा। S&P 500 जो हम यूजुअली ट्रैक करते हैं, जो बिटकॉइन से काफ़ी ज़्यादा कोरिलेशन रखता है, नैस्डैक ऑल्सो कीप्स अ लॉट ऑफ कोरिलेशन विद बिटकॉइन, बट S&P 500 में यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे S&P 500 हम ट्रैक करते आते हैं हमेशा से। सो S&P 500 जो है गाइज वो 1.2% गिरा, नैस्डैक कॉम्पोजिट जो है 2.3% गिरा है। एंड इसमें हमें यहाँ पे बिटकॉइन पे भी असर नजर आया है। बट
यहाँ पे क्या है, कंपनीज को हर तरफ से दबाया जा रहा है, एंड दबाया जा रहा है एज इन पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो श्रिंक हो रही है। तो कस्ट जो कंपनीज हैं वो दब रही हैं, उनका कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ता जा रहा है, उनके सैलरीज वो लोग ज़्यादा रोक नहीं पा रहे हैं, तो उनको या तो ले ऑफ करने पड़ रहे हैं या उनको हायरिंग ही बंद करनी पड़ रही है। दूसरे एंड पे उनका ऐसा, लोगों का ऐसा कहना है, एनालिस्ट का, कि रेवेन्यूज जो है वो धीरे धीरे अब फ्लैट होते नजर आ रहे हैं जब इंटरेस्ट कॉस्ट अप जा रही है। तो यानी कि अगर मेरे को एक एज अ कंपनी पैसा लेना है ग्रोथ के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, मुझे पैसा महंगा मिल रहा है बट मेरा रेवेन्यू जो है कम हो रहा है, तो यहाँ पे हमें और ले ऑफ देखने को मिल सकते हैं, रिड्यूस्ड प्रॉफिट्स, रिड्यूस्ड रेवेन्यूज देखने को मिल सकते हैं आने वाले 3 महीने में, नॉट जस्ट अमेरिका बट ऑल्सो इंडिया, क्वाइट पॉसिबली, एंड उसका असर हर चीज़ पे पड़ेगा इन जनरल, पूरी की पूरी इकोनॉमी, और वो पूरी इकोनॉमी का असर देन ऑल्सो हैज़ टू डू विद गाइस बिटकॉइन। सो बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि बिटकॉइन अलग चलता है, क्योंकि बिटकॉइन इसलिए बना था, अभी जो क्रिप्टो मार्केट है वो बहुत ही छोटी है, $1 ट्रिलियन मार्केट कैप है। बहुत सारे लोगों के लिए, जो केविन ओलिरी हैं शार्क टैंक वाले, शार्क, वो बोलते हैं $1 ट्रिलियन एक तो राउंडिंग एरर है, गलती से 1 डेसिमल का इधर लग गया उनको फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बड़े एसेट मैनेजर्स के लिए $1 ट्रिलियन इज जस्ट अ मिस्टेक, अ राउंडिंग एरर, कैलकुलेशन मिस्टेक। इतना पैसा है तो $1 ट्रिलियन बहुत छोटा है उन लोगों के लिए, इसलिए स्पेशली इसलिए यहाँ पे अभी टाइम लगेगा हमें कि ये मार्केट जो है वो स्टॉक मार्केट से डिटैच हो जाए, जो बिटकॉइन एक्चुअली जिस चीज़ के लिए बना था, और काफ़ी टाइम लगेगा मेरे हिसाब से। नाउ ऑन द टीए साइड आप लोग नोटिस कर रहे होंगे हमारे नीचे वाला जो बॉक्स है पर्पल वाला, यानी कि कौन सा 19,000 से जो 20,000 वाला बॉक्स है, वहाँ पे अभी बिटकॉइन सपोर्ट बना रहा है। बट हम देख रहे हैं 4 आवर चार्ट में। अगर मैं आपको 1 आवर चार्ट में भी यहाँ पे दिखाऊं तो आप नोटिस करो कि 21 पीरियड EMA, 55 पीरियड EMA, 200 पीरियड SMA इन 1 आवर चार्ट हमारे जस्ट ऊपर है। वहाँ से हमने यहाँ पे 200 पीरियड SMA यहाँ से 1 आवर चार्ट में हमने रिजेक्शन लिया है। ऑन द 4 आवर टाइम पीरियड आप नोटिस करो और दुख अभी बाकी है, क्योंकि जब ये 21 पीरियड EMA यानी कि ब्लू वाला ग्रीन वाले को क्रॉस करेगा ऊपर से, तो यहाँ पे और डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिलता है। तो क्या हम यहाँ से बाउंस देखेंगे इस सपोर्ट से, जो पास्ट में अच्छा सपोर्ट रहा है, आप जैसे कि नोटिस करें अच्छे अच्छे बाउंस देखने को मिले हैं, या हम नीचे आ जाएंगे 19,000 वाले सपोर्ट से बाउंस लेंगे, राइट। ये 19 से 20,000 वाला जो है ये रेंज है, ये एक एरिया है, ये एक सिंगल प्राइस पॉइंट नहीं है। तो हमें इस चीज़ पे एक तो ध्यान रखना है ऑन द डेली एंड द वीकली फ्रंट गाइस। अगर आप चार्ट ना भी देखें रैदर, तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप कल के इन्फ्लेशन नंबर्स देखें, उसके साथ का सेंटिमेंट समझें, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि बिटकॉइन यहाँ पे क्या करने का चांस है। 21 डे EMA जैसा कि मैंने आपको बताया था डेली चार्ट में स्टिल अप एंड अबव, वहाँ से हम रिजेक्शन ले रहे हैं एंड वो पुश डाउन करेगा अगर मैक्रो सेंटिमेंट खराब है। तो अगर मैक्रो सेंटिमेंट अच्छा हो जाता है तो ये EMAs और ये रेजिस्टेंसेस ये बहुत आराम से टूट जाते हैं, क्योंकि मार्केट में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आ जाता है। हमें अभी वॉल्यूम डेली में आप नोटिस करो तो देखने को नहीं मिल रहा है, एंड जब तक हमें वॉल्यूम नहीं देखने को मिलेगा मार्केट में, तब तक मार्केट जो है वो अच्छे से ऊपर मूव नहीं करेगी। लो वॉल्यूम में मार्केट नीचे बहुत आसानी से मूव करती है, ऊपर मूव करना उसको बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है लो वॉल्यूम में, राइट। तो वो हमें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा एंड मिल सकता है, ऑफ कोर्स, एंड मिल रहा है एट दिस पॉइंट। सो अभी के लिए हम वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे चीज़ें प्ले आउट होती है। वी आर एट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल सपोर्ट लेवल, बट कल का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी हड़बड़ी में कोई मूव करना इन माई ओपिनियन नॉट अ गुड आइडिया। अपन पेशेंस से काम लेते हैं। 7 दिन या रादर 365 दिन 24 घंटे जो है क्रिप्टो मार्केट ओपन होती है, बहुत सारे मौके मिलेंगे। सो सेफ्टी, अपना प्रिंसिपल बचाना इज मच बेटर ऑफ एन आइडिया देन द अदर वन, राइट। दैट्स इट गाइज, ये है आज का वीडियो। इसके अलावा मैं हफ्ते का एक न्यूज़लेटर स्टार्ट कर रहा हूँ। हफ्ते में एक न्यूज़लेटर आएगा क्रिप्टो, मनी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। उसका लिंक जो है मैं आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, sendfox.com/shivam। वो न्यूज़लेटर है, वो आपके ईमेल में आएगा, डायरेक्ट मुफ्त आएगा पूरा का पूरा। बहुत सारी चीज़ों की उसमें हम बात करेंगे, पैसा बनाना, इकोनॉमी, क्रिप्टो, बहुत सारी चीज़ें। तो वो आप चैनल
के डिस्क्रिप्शन में अगर देखें तो वो आप न्यूज़लेटर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो गाइज। ये था आज का वीडियो। होप ये वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नया मिला हो। एज ऑलवेज अगर ऐसा है तो लाइक बटन पे मुक्का मारना मत भूले एंड चैनल पे सब्सक्राइब करना भी मत भूले। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइज टेक केयर।